बुलेटिन में पहले बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की जो दिल्ली से मिली। दरअसल नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं नितिन नबीन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन, जिन्हें पार्टी की ओर से ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पटना के बांकीपुर से विधायक नितिन नबीन, जिन्होंने 2025 में हुए बिहार चुनाव में तो जीत दर्ज की ही थी, लेकिन अब आप देखिए पार्टी की ओर से एक बड़ी जिम्मेदारी नितिन नबीन को दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन के नाम पर सहमति जताई गई, पुष्टि हुई है नितिन नबीन के नाम की। और आपको यह भी बता दें कि 2020 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बनाए गए थे। जून 2024 को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। तभी से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। तमाम बड़े नाम जो इस रेस में आगे चल रहे थे, तमाम ऐसे नाम जिन पर चर्चाएं चल रही थी, लेकिन जैसा कि भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है, हमेशा ये पार्टी चौंकाती है अपने फैसलों से। और एक बार फिर आप देखिए चौंका दिया है। बिहार चुनाव को जीतने वाले बांकीपुर के 5वीं बार के विधायक नितिन नबीन, जिन्हें पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बिहार सरकार के मंत्री, सड़क निर्माण मंत्री के रूप में जिन्हें जाना जाता है, नितिन नबीन अब बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि बिहार के धरती से कोई आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनाए जा रहे हैं। ये हमारे लिए, पूरे बिहार के लिए सौभाग्य का विषय है और नितिन नबीन जी को पूरा बिहार के भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं हार्दिक बधाई देता हूं। बिहार का एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर लंबे समय से नितिन नबीन जी काम कर रहे हैं और युवा चेहरा, एक नौजवान को राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है। इसके लिए बधाई देता हूं। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम करने का काम नितिन नबीन। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शरद जी, सबसे पहली बात तो ये कि सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन को चुना जाना, और दूसरी चीज ये कि एक बार फिर बीजेपी के इस फैसले ने न सिर्फ चौंकाया बल्कि युवा नेतृत्व को प्रमोट किया। कैसे देखते हैं सर इसे? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी की जो कार्यशैली है वो एक अलग तरह की कार्यशैली है और बहुत सोच विचार के, और कई बार जिसको आप और हम कहते हैं मीडिया के विश्लेषण के लिहाज से अप्रत्याशित भी जी। तो नितिन नबीन का नाम जितने भी मीडिया विश्लेषण थे, राष्ट्रीय, प्रादेशिक, उनमें कहीं भी किसी भी विश्लेषण में शायद ही आपको या हमको नितिन नबीन जी का नाम उसमें मिला हो। और सबसे युवा बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के वो संगठन के मुखिया अब होंगे, क्योंकि 50 वर्ष की उम्र में अमित शाह जी ने ये दायित्व संभाला था और अब 45 वर्ष की उम्र में कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व उनको मिला है। 5 बार के विधायक हैं, मंत्री हैं और शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को उन्होंने बीते चुनाव में हराया। और तमाम तरह की चीजें, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से माना नहीं जा रहा था कि कठिन लड़ाई है, चुनौती होगी, लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को हटा के बहुत अच्छे बहुमत से बीजेपी वहां लौटी, तो नितिन नबीन का कद काफी बड़ा हुआ है इससे। लेकिन फिर भी तमाम मीडिया के विश्लेषक इस समय यही मान रहे होंगे कि जो बात बीजेपी के टॉप लीडर सोचते हैं वो कई बार उनके ज़हन में भी नहीं होती। जी, बिल्कुल सही कहा आपने शरद जी। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस विश्लेषण के लिए। और कुल मिलाकर ये कहा जाए कि बिहार चुनाव के बाद बिहार के एक नेता को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो पार्टी क्या संदेश देना चाह रही है, इसे जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के विधायक आशीष शर्मा जी जुड़ रहे हैं इस खबर पर। आशीष जी, स्वागत है बंसल न्यूज पर। और सवाल यही है कि बिहार चुनाव हो चुका है, बंगाल चुनाव की आहट सुनाई दे रही है, लेकिन इस बीच अचानक से नितिन नबीन जी का नाम सामने आता है। क्या मैसेज आप देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अचानक नहीं है, बहुत दिनों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही थी और अभी बिहार से बनाना ये भी कोई
विशेष बात मैं इसमें नहीं देखता। भारतीय जनता पार्टी का विस्तार कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। देश के समस्त बूथों तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मौजूद है। हमारा जो वर्तमान नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रीय स्तर का जो नेतृत्व है, वो सब परिस्थितियों पर विचार करते हुए जो संगठन को अच्छे से संभाल सके, भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में आवश्यक जो भी कदम है वो उठा सके। और जिस प्रगति के साथ भारतीय जनता पार्टी आज पूरे भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में विजय सीट प्राप्त करती जा रही है, सरकार, मोदी सरकार के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाना संगठन के लिए आवश्यक है। और इसलिए नितिन नवीन जी को अभी कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है जी। और मैं ऐसा मानता हूं कि वो जब तक भी उनके पास ये जिम्मेदारी रहेगी वो बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए काम करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संगठन और सरकार, देखिए एक अच्छा खासा अनुभव रहा है नितिन नवीन के पास, और जमीन से जुड़े नेता हैं, जनता के बीच रहते हैं, तमाम समस्याओं को तुरंत सुनते हैं। उनकी ऐसी छवि ही रही है कि संगठन में भी अच्छी पकड़ है, और चूंकि कायस्थ समुदाय से भी आते हैं तो निश्चित तौर पर जातिगत समीकरणों को लेकर भी जो विश्लेषक लगातार अनुमान लगा रहे थे, नितिन नवीन का नाम अप्रत्याशित ही मीडिया हाउसेस कह रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि संगठन में अच्छे काम के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, फिलहाल तो कार्यकारी अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, एक अच्छा नाम है, एक अच्छे नेता हैं जो निश्चित तौर पर इस संगठन को एक नई दिशा देने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 45 साल उम्र है नितिन नवीन की, बिहार के मंत्री हैं, सड़क निर्माण मंत्री, 5 बार के विधायक रहे हैं बांकीपुर से, और ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सौंपी है। बिहार के एक नेता को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलना निश्चित तौर पर एक संदेश है। युवा नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ा रही है, प्रमोट कर रही है, और एक उदाहरण बन चुके हैं अब नितिन नवीन युवा नेतृत्व का। बंगाल चुनाव नजदीक है, पार्टी तमाम तैयारियां कर रही है, लेकिन इस बीच बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, यह सवाल भी लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था। तमाम नाम ऐसे जिन्हें लगातार ये माना जा रहा था कि रेस में सबसे आगे है, लेकिन नितिन नवीन का नाम उस लिस्ट में शायद ही नजर आया था। लेकिन अचानक ही पार्टी का ये ऐलान, जिसमें नितिन नवीन को अब एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन।